अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डिके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो डिके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री में भी रहता ही है, आपने पढ़ा होगा, पर हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से ही देखेंगे कि क्या है ये। तो देखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट number of radioactive nuclei decaying per second, number of nuclei decaying per second minus dn by dt is directly proportional to the number of nuclei present n। क्या है ये? तो ये देखो भाई क्या कह रहा है ये जरा देखें कि क्या कह रहा है। देखिए, लेट अस से मान लो एक रेडियो एक्टिव सैंपल है और उसमें t इक्वल टू 0 पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट t इक्वल टू 0, ये मान लीजिए है एन नॉट। ये है एन नॉट, टी इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है एन नॉट। ठीक है, अभी एट टाइम टी टाइम पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, टी टाइम पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है ये है मान लीजिए एन। सो एट टाइम टी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इज एन। और टाइम में अगर चेंज हुआ फर्दर dt से, तो एट टाइम t प्लस dt जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, ये है मान लो कि ये है n प्लस डी एन। अब यहाँ पे आप गुस्सा हो गए ना, अब गुस्सा हो गए यहाँ पे, सर ये क्या किया है सर आपने, ये आपने सर डेयर कैसे किया, हाउ डेयर यू। ये यहाँ पे आप गुस्सा हो गए, आपने कहा कि सर टी टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है n, तो फर्दर dt टाइम में जो डिके हुआ न्यूक्लियाई का वो है मान लो dn। सो dt टाइम में मान लो dn न्यूक्लियाई डिके किए, dt टाइम में मान लो dn न्यूक्लियाई डिके किए। ठीक है, तो तो आपने कहा कि सर ये n माइनस डी एन होना चाहिए था ना सर, आपने n प्लस डी एन कैसे लिख लिया, है ना। आप यही तो बोलना चाह रहे हो कि सर टी टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है n, और अगर डी एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके किए, मतलब आप ऐसा सोच रहे हो। मैंने कुछ ज्यादा बोला नहीं था, मैंने तो सिर्फ इतना लिखा था कि एट टाइम टी प्लस डी टी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है n प्लस टी एन। आपको लगा कि नहीं n माइनस होना चाहिए। तो भाई मेरे दोस्त, आप भी सही हो, आप जब बोलते हो कि टी प्लस डी टी पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होना चाहिए n माइनस डी एन, तो आप ये एज्यूम करते हो कि डी एन इज पॉजिटिव, और मैंने जो है वो लिखा है टी टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है n प्लस डी एन, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर ये नंबर घट रहा होगा तो डी एन है नेगेटिव। तो एक ही बात हो गई ना, एक ही बात तो हो गई ना फिर। ठीक है, आप n माइनस डी एन बोल रहे थे तो आपने डी एन पॉजिटिव ले रखा था, मैंने n प्लस डी एन बोला, मैंने बोला कि मेरा डी एन नेगेटिव है, अगर नंबर घट रहा है तो डी एन नेगेटिव है। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है कि भाई टी पे अगर हमने नंबर n लिया है एंड टी प्लस डी टी पे हमने नंबर n प्लस डी एन ले लिया है। अब अगर ये नंबर घट रहा होगा तो डी एन नेगेटिव होगा, अगर ये नंबर बढ़ रहा होगा तो डी एन पॉजिटिव होगा। अब चूंकि यहाँ पे डिके हो रहा है, ये नंबर कम ही हो रहा है, तो डी एन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड
decade in between अगर मैं ये कहूं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड इन बिटवीन टी एंड टी प्लस dt, अगर मैं ये कहूं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड इन बिटवीन टी एंड टी प्लस dt, तो ये कितना हो जाएगा यार? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड इन बिटवीन टी एंड टी प्लस dt, तो ये आप बोलोगे सर ये होगा dn, और मैं बोलूंगा कि ये है गलत। ठीक है मैं बोलूंगा कि ये है गलत। अच्छा, क्यों गलत है? क्योंकि नंबर घट रहा है ना, तो नंबर घट रहा है तो हमारा dn क्या था? निगेटिव। अब मेरा ये तो नंबर घट रहा है तो मेरा dn निगेटिव था। पर जब मैं यहाँ पे ऑलरेडी डिकेड वर्ड यूज कर रहा हूँ, जब वर्ड यूज कर रहा हूँ डिकेड, तो इसका आंसर तो पॉजिटिव में आना चाहिए। ठीक है, नहीं समझे? पॉजिटिव में आना चाहिए, उसके लिए हमें माइनस साइन ऐड करना पड़ेगा। नहीं समझे? देखो, एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई अगर डीके हो रहा होगा, इफ डीके अकर्स, मैं ये लिख देता हूँ कि इन केस ऑफ डीके, भाई अगर डीके हो रहा है तो dn क्या होना चाहिए? dn इज निगेटिव। नंबर घट रहा है तो ये n प्लस dn कम होना चाहिए n से, तो dn मस्ट बी निगेटिव, राइट? तो मेरा dn निगेटिव था, मैंने n प्लस dn लिखा था, तो मेरा dn निगेटिव था। ठीक है। सो अगर मैं ये कहूँ कि अच्छा भाई नंबर ऑफ, मैं ये कहूँ कि अच्छा बताओ भाई कि कितने न्यूक्लियाई डिके किए इस टाइम इंटरवल में, इन बिटवीन टी एंड टी प्लस डी टी, कितने न्यूक्लियाई डिके कर गए, डिके कितने किए? तो अब मैं एक्चुअली वर्ड यूज कर रहा हूँ कि डिके किए हैं, है ना? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बढ़ रहे हैं, या फिर डिके वर्ड यूज कर रहा हूँ। डिके मतलब घट ही रहा होगा, राइट? तो कितने डिके कर गए, तो अब मेरा आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब मेरा आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, तो लेकिन मेरा dn तो निगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे माइनस dn बोलना पड़ेगा। ठीक है। सो व्हेन आई से कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड इन बिटवीन टाइम t एंड t प्लस dt, तो माय आंसर मस्ट बी पॉजिटिव। मेरा आंसर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन हमारा dn तो निगेटिव आया है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे माइनस dn लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस dn लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? बात समझ में आई? ओके, गुड। ठीक है। सो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि रेट ऑफ डिके क्या हुआ, रेट ऑफ डिके एट टाइम टी, ये आप रेट ऑफ डिके बोल रहे हो तो टी टाइम पे ही बोलोगे, मतलब dt तो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, तो आप टी पे बोलो या टी प्लस dt पे बोलो, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। सो व्हेन आई से कि रेट ऑफ डिके क्या होगा एट टाइम टी, तो देखो भाई dt टाइम में कितना डिके हुआ है? माइनस dn। तो रेट ऑफ डिके का मतलब पर सेकंड कितना डिके हो रहा है, तो यूनिट टाइम में कितना डिके होगा? तो ये हो जाएगा आपका माइनस dn बाई dt। ठीक है। सो dt टाइम में कितना डिके हुआ है? माइनस dn। ठीक है, तो यूनिट टाइम कितना डिके होगा? माइनस dn बाई dt। सो व्हेन आई से रेट ऑफ डिके, तो रेट ऑफ डिके एट टाइम t क्या हो जाएगा? माइनस dn बाई dt। सो रेट ऑफ डिके एट टाइम t इज माइनस dn बाई dt। अब यहाँ पे वही कह रहा है कि जो रेट ऑफ डिके होगा ना, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो रेट ऑफ डिके होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम। ठीक है, क्या कह रहा है कि रेट ऑफ डिके एट टाइम टी, रेट ऑफ डिके एट टाइम टी, रेट ऑफ डिके एट टाइम टी, this is directly proportional, this is directly proportional to number of nuclei present at time t, number of nuclei present at time t। ठीक है, रेट ऑफ डिके एट टाइम टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम टी। तो देखो रेट ऑफ डिके कितना हुआ? माइनस dn बाई dt, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम टी कितना है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम टी n।
तो माइनस डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यही कहा गया था यहाँ पे, स्टेटमेंट यही था। यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था ऊपर में वो यही था, क्या था कि दिस लॉ स्टेट्स दैट डीके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, दिस लॉ स्टेट्स दैट number of radioactive nuclei decaying per second, number of radioactive nuclei decaying per second minus dn by dt is directly proportional to the number of nuclei present at time t. So minus dn by dt is directly proportional to n. ठीक है, so minus dn by dt is directly proportional to n. ठीक है, तो अब क्या करो आप कि ये क्या बोलते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, एंड दैट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, एंड this lambda is called as decay constant. So where lambda is a proportionality constant, lambda is a proportionality constant and is called decay constant, and is called decay constant. ठीक है, decay constant. तो यहाँ पे आप रीअरेंज कर दो थोड़ा सा चीजों को, तो ये हो जाएगा माइनस डी एन बाई एन इज इक्वल टू लैम्डा डी टी। अब इसको आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा माइनस डी एन बाई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल लैम्डा डी टी। अब लैम्डा जो है वो है कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। लिमिट बैठा दो आप, t इक्वल टू 0 पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, n नॉट, एंड t टाइम पे कितने प्रेजेंट है, n। तो ये आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस डी एन बाई एन का इंटीग्रेशन एल एन एन, और ये हो जाएगा लैम्डा डी टी का इंटीग्रेशन टी। तो ये यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एल एन एन माइनस एल एन एन नॉट is equal to lambda t minus 0. So this is minus ln n by n naught is equal to lambda t. So this is ln n by n naught is minus lambda t, or you can say n by n naught is equal to e to the power minus lambda t, or you can say n is equal to n naught, n is equal to n naught e raised to the power minus lambda t. तो ये एक्सप्रेशन आ गया, ये आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में। तो ये हमें दे रहा है क्या, n नॉट क्या है, t इक्वल टू 0 पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे वो, और n क्या है, n इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम t, n इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम t, और n नॉट जो है वो क्या है, ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई present at t equal to 0, number of nuclei present at t equal to 0। ठीक है, और लैम्डा जो है वो क्या है, डिके कांस्टेंट, लैम्डा है डिके कांस्टेंट। तो लैम्डा है डिके कांस्टेंट। अच्छा, n जो है वो क्या है, ये जो हमें फॉर्मूला दे रहा है n, ये दे रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच आर स्टिल प्रेजेंट एट टाइम t, दैट मींस विच हैव नॉट डिकेड। So n is the number of nuclei present at time t. That means those have not decayed. So they have survived. Basically they have survived. उनका decay नहीं हुआ। तो इसीलिए हम लोग इसको survival equation भी बोलते हैं। So this is also called as survival equation. इतने n number of nuclei survive कर गए, ठीक है। So this is called as survival equation also. तो ये survival equation हो गया, n is equal to n naught e to the power minus lambda t, very very important, आपको याद रखना है ये, ओके। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ कि हाफ लाइफ को डिनोट करेंगे कैपिटल टी से, कि हाफ लाइफ क्या है। सो हाफ लाइफ, इट इज द टाइम इन विच 50% ऑफ द प्रेजेंट न्यूक्लियाई इज डिकेड, ठीक है। ये इट इज द टाइम इन विच, अब देखो लाइक टाइम इन विच 50% ऑफ द न्यूक्लियाई गेट्स डिकेड और 50% सर्वाइव कर गए। तो जितने टाइम में 50% सर्वाइव कर जाएंगे, 50% डिके कर जाएंगे, उसी टाइम को बोलते हैं हम लोग हाफ लाइफ। सो लेट अस से इफ यू डिनोट दिस हाफ लाइफ बाय कैपिटल टी,
So at t is equal to capital T, at t is equal to capital T, क्या हो जाएगा कि कितने नंबर सर्वाइव कर जाएंगे? हाफ. सो n will be equal to n naught by 2. So at t is equal to capital T, n will be equal to n naught by 2. ठीक है, t equal to capital T पे n will be equal to n naught by 2. So ये जो सर्वाइवल इक्वेशन है उसमें आप बैठा दो, सर्वाइवल इक्वेशन में बैठा दो आप कि n के जगह पे बैठा दो n naught by 2 is equal to n naught e to the power minus lambda t. ठीक है, तो ये अगर आप बैठा दो n naught by 2 is equal to n naught e to the power minus lambda t, ये कट गया, तो दिस विल बी हाफ इक्वल टू e to the power minus lambda t. दोनों साइड आप ln ले लो, so this will be ln of half will be ln e to the power minus lambda t. अभी ln of 1 by 2 को क्या लिख सकते हो? ln 1 minus ln 2, ln 1 will be 0, so this will be 0 minus ln 2, और ln of e to the power minus lambda t इसको क्या बोलेंगे? माइनस लैम्डा टी. यहाँ से माइनस माइनस कट गया, तो t का वैल्यू कितना होगा? ln 2 by लैम्डा. ln 2 का वैल्यू होता है 0.6931, so this is 0.6931 by lambda, और इसको आप नियरली ले सकते हो 0.69 by lambda. You can nearly take it as 0.69 by lambda. So capital T half life is ln 2 by lambda और 0.69 by lambda, ये याद रखना है. This is very very important, must है याद रखना. अब देखो सर्वाइवल इक्वेशन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म भी आता है. अल्टरनेटिव फॉर्म होता है जिसमें कि आपको ये लैम्डा के बजाय आपको वो इक्वेशन हाफ लाइफ के टर्म्स में लिखना होता है. ठीक है, सो बेसिकली ये जो सर्वाइवल इक्वेशन है n इज इक्वल टू n नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी. तो इसमें क्या है कि लैम्डा को एलिमिनेट करके और लैम्डा के जगह पे आप वो डाल दो, ln 2 by t होता है ना, तो लैम्डा के जगह ये डाल दो. सो लैम्डा को एलिमिनेट करके t के फॉर्म में लिखना. तो उससे क्या होता है कि हाफ लाइफ अगर आपको दिया हुआ है तो डायरेक्टली आपको लैम्डा जानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बता सकते हो कि इतने टाइम के बाद कितने न्यूक्लियाई रह जाएंगे. ठीक है, सो ये चीज है. ठीक है, तो देखो, तो ये देखते हैं हम लोग सर्वाइवल इक्वेशन का अल्टरनेट फॉर्म. सो n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, ये इन टर्म्स ऑफ लैम्डा है. तो नाउ यू नो कि हाफ लाइफ इज ln 2 by लैम्डा, सो लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लैम्डा कैन बी रिटन एज ln 2 by t. तो आप लैम्डा की जगह ln 2 by t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सो यू कैन राइट n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा की जगह हो जाएगा ln 2 by t और इनटू ये स्मॉल t. सो यू विल गेट n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर, ये आपका क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, इसको कैसे लिखोगे? लाइक n नॉट, n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t. लैम्डा की जगह क्या लिखा आपने? ln 2 by t, तो ln 2 by t t. अच्छा, इसको ओके ओके ओके, इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, इसको ये लिख सकते हो क्या? इसको ये लिख सकते हो. देखो ये क्या बोलते हैं, 2 के पावर माइनस टी बाई टी लिख दिया, तो ln 2 का पावर, आप देखो इससे अगर ये इस पे जाएंगे तो सेम चीज है क्या? सेम चीज है क्या? ये देखो इस वाले से देखो कि ये आएगा क्या? ये आएगा ln ऑफ m टू द पावर n. इसको क्या लिख सकते हैं? n इंटू ln m, है ना. ln ऑफ m टू द पावर n कैन बी रिटन एज n इंटू ln m. सो ln ऑफ 2 टू द पावर समथिंग, दिस कैन बी रिटन एज माइनस टी बाई टी. देखो माइनस टी बाई टी इंटू ln 2. ठीक है, इसको क्या लिखोगे? लाइक e टू द पावर माइनस टी बाई टी ln 2. ठीक है, तो e टू द पावर माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी ln 2, यही चीज तो है, ये यही चीज तो है. ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या बोलते हैं, e टू द पावर ln. e टू द पावर ln क्या हो जाएगा? सेम चीज रह जाएगा. e टू द पावर ln जो है वो सेम चीज रह जाएगा, तो 2 का पावर माइनस टी बाई टी, ये रह गया. So this will be n is equal to n naught 2 का power minus t by capital T. So this will be n is equal to n naught by 2 का power t by capital T. So this is another form of survival equation.
है ना, ये भी सर्वाइवल इक्वेशन ही है, लेकिन यहाँ से हमने बस ये किया कि लैम्डा को एलिमिनेट कर दिया, और ये जो आंसर है वो, ये जो रिजल्ट है n, वो हमने हाफ लाइफ के फॉर्म में लिख दिया, हाफ लाइफ के फॉर्म में, ठीक है। सो कैपिटल टी क्या है, हाफ लाइफ, और स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी इन जनरल कोई टाइम है, और वही उसी टाइम पे आप निकाल रहे हो कि उस टाइम तक कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे हुए हैं जिनका डीके नहीं हुआ है, दे आर स्टिल देयर, ठीक है। सो जैसे इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे अगर आपको ये कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ न्यूक्लियस is left undecayed, what percent of nucleus is left undecayed in half the half life, ठीक है। what percent of nucleus is left undecayed in half the half life, half the half life, तो half life है t, तो half life का half कितना हो जाएगा, t/2, ठीक है। half life का half हो गया ये t/2, तो ये बोल रहा है इतने टाइम में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड रह जाएंगे, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सर्वाइव कर जाएंगे, दैट मींस आपको n की वैल्यू बतानी है व्हेन t इज इक्वल टू t/2, ठीक है। हाफ लाइफ इज t, सो हाफ द हाफ लाइफ इज t/2, तो इस टाइम पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रह जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे, सो यू हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ n, तो दैट मींस ये जो फॉर्मूला है उसमें बस t की जगह t/2 बैठा दे तो अपना काम हो जाएगा। So t is equal to given as t/2, half the half life. अब ये फॉर्मूला है अपने पास, n is equal to n naught by 2 to the power small t by capital T. तो यहाँ पे t की जगह बस t/2 बैठा दो आप, तो t/2 by t कितना हो गया, t/2 by 2 ये हो गया कितना, हाफ, है ना, ये हाफ हो गया, सो यहाँ पे हो गया n naught by 2 का पावर हाफ, सो n is equal to n naught by root 2, n is equal to n naught by root 2. So percent left undecayed is परसेंटेज के फॉर्म में पूछा है ना, तो कितने नंबर अनडिकेट रह गए, n नॉट बाई रूट 2, ठीक है। सो हाफ द हाफ लाइफ में n नॉट बाई रूट 2 नंबर हैज बीन अनडिकेट, तो परसेंटेज के फॉर्म में देखेंगे तो दिस विल बी परसेंट लेफ्ट अनडिकेट विल बी n by n naught, है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई which have survived, this divided by total number was n naught into 100%, तो n के जगह पे if I substitute n naught by root 2, तो this will be 100 by root 2%, तो 100 by root 2% will be 50 root 2. 50 root 2 can be written as nearly 70.5%, ठीक है। So percent left undecayed will be nearly 70.5%. So in half the half life 70.5% will remain undecayed, ठीक है। Okay. So can I see one more example? यस, एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ये देखो क्या कर रहा है, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 1 month, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 1 month, ओके। इफ 1 kg of the element is taken, how much daughter element will be produced in 15 days? अच्छा, ये कह रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 1 month, ठीक है। तो 1 month में तो आधे डिके हो जाएंगे, आधे रहेंगे, तो इफ आई टेक 1 kg ऑफ द एलिमेंट, तो हाउ मच डॉटर एलिमेंट विल बी प्रोड्यूस्ड इन 15 days, ओके। सो देखो, इफ हाफ लाइफ इज गिवन एज 1 month, पूछ रहा है 15 days में, तो ये तो हाफ द हाफ लाइफ ही हो गया ना, हाफ द हाफ लाइफ ही हो गया। तो अभी तो देखा हमने कि हाफ द हाफ लाइफ में कितने परसेंट अनडिकेड होते हैं, 70.5% अनडिकेड रहते हैं। As 15 days is half the half life, the amount of parent element undecayed, that means surviving still, is 70.5%. So 70.5% have are still surviving. तो 1 kg दिया हुआ था सैंपल, तो 1 kg का 70.5% हो गया 705 ग्राम, तो 705 ग्राम स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं, तो कितने अमाउंट डिके कर गया है, so 1 kg minus 705 gram, which is 295 gram. So 295 gram of the nuclei has decayed. So therefore daughter element produced will be 295 gram. ठीक है। अब लोग सर मास का लॉस भी तो हुआ होगा, तो भाई ये 1 kg के कंपैरिजन में मास का लॉस नेग्लिजिबल है भाई, ठीक है। तो जब वो तुम एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करते हो ना, तब वो मास का सिग्निफिकेंस लेते हो, अदरवाइज यहाँ तो सिर्फ मास ही लिख रहे हो,
तो वहां पे वो नेग्लिजिबल लॉस को नहीं देखोगे। एनर्जी अगर कैलकुलेट करना है वहां पे देखोगे कि कितना मास में लॉस हुआ है, अगर हुआ है तो। ठीक है, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी जो न्यूक्लियर जो ये बम गिराया था वहां पे, तो वहां पे कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था? कैन यू मेक एनी गेस कि हाउ मच मास हैड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी? 0.6 ग्राम। तो 0.6 ग्राम मास जो है वो कन्वर्ट हुआ एनर्जी में, तो हिरोशिमा और नागासाकी हो गया। ठीक है, कितने केजी का बॉम्ब रहा होगा? बहुत केजी का रहा होगा। तो बॉम्ब तो बहुत बड़ा रहा होगा, वो ऐसा छोटा सा ढेला थोड़ी ना था 0.6 ग्राम का। वो तो लाइक बॉम्ब तो बड़ा रहा होगा ना। बट जब वो न्यूक्लियर डिके हुआ तो 0.6 ग्राम वाज द मास डिफेक्ट। इतने ग्राम मास का लॉस हुआ और वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। सो E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम का वैल्यू 0.6 ग्राम इंटू 10⁻³ kg। सी स्क्वायर ये हो गया 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। एनर्जी देखो कितना ज्यादा हो गया। तो एनर्जी का कैलकुलेशन करोगे वहां पे ये बहुत ज्यादा हो गया। बट 0.6 ग्राम को ऑब्वियसली आप अगर 1 kg का सैंपल है, अगर डिके हो रहा है, 10 kg का सैंपल है, डिके हो रहा है, वहां पे 0.6 ग्राम का मास का कन्वर्जन हुआ, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर ही सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में टेंशन मत लो आप कि मास घटा होगा। आप यहाँ पे जो है वो नियरली मास को सेम लेकर के काम कर सकते हो। ठीक है, सो एक बार फिर से देखो यहाँ पे लाइक हाफ लाइफ दिया हुआ था 1 मंथ, तो बोल रहा है 15 डेज में कितने डाउटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे। तो हाफ लाइफ 1 मंथ है, सो 15 डेज इज हाफ ऑफ द हाफ लाइफ। तो हाफ ऑफ द हाफ लाइफ में जो क्या बोलते हैं, हाफ ऑफ द हाफ लाइफ में अभी अभी हमने ऊपर में देखा कि हाफ ऑफ द हाफ लाइफ में जो परसेंटेज लेफ्ट अनडिकेड होता है वो होता है 70.5%। सो 70.5% हैव लेफ्ट अनडिकेड। तो कितने परसेंट जो है वो बच गए हैं। ठीक है, और डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि 70.5% हो गया 1 kg का 705 ग्राम। सो 705 ग्राम आर स्टिल सर्वाइव्ड। तो कितने डिके हो गए? सो 1 kg में 705 ग्राम सर्वाइव हो गए, तो बच गए कितने? 295 ग्राम। सो 295 ग्राम ऑफ द न्यूक्लियाई हैज डिकेड। तो जितना डिके हुआ 295 ग्राम, उतना ही डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हुआ होगा। ठीक है, अब 1-2 ग्राम अगर मास में कन्वर्ट हो गया होगा तो ठीक है, वो चलेगा, लाइक यू कैन नेग्लेक्ट दैट हियर। ठीक है, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हो, एनर्जी कैलकुलेशन में नहीं नेग्लेक्ट करोगे, बट यहाँ पे तो नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप आगे बाइंडिंग एनर्जी का कैलकुलेशन करोगे, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ोगे, वहां पे वही वो कैलकुलेशन होता है एनर्जी का, तो वहां पे यू कैन नॉट नेग्लेक्ट दैट मास डिफेक्ट, बट हियर यू कैन नेग्लेक्ट। ठीक है,